हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब आप एक घर को बनाते हैं। वो है बजट बनाना। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो घर को बनाने से पहले अपना बजट बनाते हैं या बजट को लेते हुए चलते हैं। यहाँ पे बहुत लोग कमी कर देते हैं, और जिसके कारण उनको इसके जो नुकसान है वो तो देखने को मिलते ही हैं। साथ ही साथ जो फ़ायदे होते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ स्टेप आपको बताऊंगा कहाँ पे और किस तरीके से आप अपने बजट को एक सही तरीके से बना सकते हैं। यानी आप अपने घर को इकोनॉमी और ड्यूरेबल, यानी कि बजट में और मजबूत लंबे समय तक चले बना सकते हैं। बजट बनाने का जो रीज़न होता है या जो मकसद होता है वो ये नहीं होता कि आप अपने घर को सस्ता कैसे बनाएं। सस्ता नहीं यानी कि चीप नहीं, ड्यूरेबल और इकोनॉमी यानी कि आपके बजट में बने। अब ऐसा नहीं कह मैं ये नहीं कहूँ कि आप काफ़ी सारी कटौती करो, तो वो चीज़ें भी ठीक नहीं है ना। यानी कि आपको अपने घर की जो भी मजबूती है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बट यहाँ पे बजट की इंपॉर्टेंस और बजट के बेनिफिट आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बजट बनाना क्यों चाहिए। देखिए, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ जो घर को बनाते हैं, और बहुत से लोगों के माइंड में हमेशा तंगी रहती है, यानी कि परेशानी रहते हैं कि यार बजट नहीं है, इतना लग गया पैसा, इतना लग गया पैसा, इतना कुछ हो चुका है, अभी तो इतना बाकी है। देखो, जब आप घर को बनाते हो तो पैसा तो खर्च होता है, लेकिन आप अपने माइंड में प्रेशर लेके काम कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि आपको ये आइडिया ही नहीं था कि हमारा इतना पैसा इतनी जगह तक लग जाएगा। तो जब आपको आइडिया ही नहीं होगा, आपको शुरू में तो लगेगा कि यार सब कुछ आसान है, सिंपल है। धीरे धीरे जब पैसा लगना स्टार्ट होता है तो लोगों के है ना, मेंटली प्रेशर हो जाते हैं। वो फिर प्रेशर होके, स्ट्रेस में होके घर को बनाए तो वो मज़ा नहीं आता। देखो, घर हमारी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, और हर किसी का एक सपना होता है कि वो एक घर को बनाए अपनी लाइफ में। तो क्यों ना उसको खुशी खुशी बनाया जाए। और यहाँ पे लोग बार स्ट्रेस लेके बनाते हैं तो यहाँ पे दिक्कतें हो जाती हैं। तो इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि बजट को बनाना चाहिए। अब यहाँ पे होता क्या है ना, सबसे पहले आपको अपनी नीड्स को जानना होता है, यानी कि ज़रूरतों को जानना होता है कि भाई हमारी ज़रूरतें क्या हैं। अब ज़रूरतों का मतलब कि देखो, अब मान लो फैमिली जितनी बड़ी है, जिस भी हिसाब से, तो आपको अपनी फैमिली में उस हिसाब से प्लान करना होता है कि भाई मैं अपने घर को बना रहा हूँ तो उसमें कितने कमरे चाहिए, कितनी बाथरूम चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर कमरे में आप बाथरूम दो, ज़रूरी ये भी नहीं कि आप कार की पार्किंग की बहुत ज़्यादा जगह छोड़ दो। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो आपकी नीड्स हैं, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पे छोटी गाड़ी है तो उस हिसाब से ही आप प्लान करें। ज़रूरी नहीं कि आप काफ़ी बड़ा स्पेस छोड़ें। वो सभी आपके स्पेस के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि आपको अपनी ज़रूरतों को लेके चलना ज़रूरी है कि हमारी ज़रूरतें हैं क्या और फ्यूचर में क्या होने वाली है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देखो, जब आप एक घर को बनाते हो तो ये तो पता है आपका, एक कम से कम अगर एक छोटा सा घर भी बना रहे हैं 1,000 स्क्वायर फीट का, तो भी उसमें 12 से 15 लाख लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप घर को बनाते समय एक इंजीनियर हायर कर सकते हैं। देखिए, इंजीनियर हायर करने का पीछे मतलब ये नहीं है कि आप सारे काम करें। वो कंस्ट्रक्शन, जो गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस है या जो सर्विस है वो आपको दे पाएगा साइट सुपरविजन के तौर पर, फिजिकल या वर्चुअल। ठीक है, मैं काफ़ी लोगों को वर्चुअल सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, आप चाहें तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। बट यहाँ पे मैं आपको कहूँगा, आपके अगर लोकल में भी कोई बंदा है जिसको आप हायर करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है आपका इसमें, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग सिर्फ ठेकेदार पे ही डिपेंड हो जाते हैं। देखो, यहाँ पे मैं हर ठेकेदार की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ठेकेदार लकीली ऐसे मिल जाते हैं आपको, जो आपके ठेकेदार इतना अच्छा आपका घर बनाते हैं, आपकी प्लानिंग को लेकर सारी चीज़ें आपके मतलब एक सही तरीके से आपके फेवर में काम करते हैं, और आपकी जहाँ पैसा बच सकता है, जहाँ पैसा ज़्यादा लगता है, वहाँ से आपको बचाव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बट ये सभी के साथ नहीं होता कि आपको एक अच्छा ठेकेदार मिल जाए। कुछ ठेकेदार ऐसे मिल जाएंगे कि वो आपको काम तो कर देगा, लेकिन आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा लगवा देगा। जैसे कि कुछ ऐसी मिस्टेक साइट पे हो जाती हैं जिनको अगर हम सुधार करते हैं तो उसमें हमारी काफ़ी सारे मतलब इन्वेस्टमेंट लग जाती है, पैसा लग जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि हम कैसे काम कर सकते हैं सही तरीके से एक कम बजट में भी। तो ये जानना ज़रूरी है, और इसलिए आपको एक इंजीनियर को हायर करना भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा जो बात करूँगा एक चीज़ के ऊपर, वो है हमारे बजट पे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, यानी कि जो प्रभाव डालती हैं, वो हमारे इंटीरियर वर्क में जो काम होते हैं, जैसे कि प्लम्बिंग, सैनिटरी, इलेक्ट्रिशियन, पेंटिंग, फर्नीचर। ये जो फिनिशिंग के काम होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारे बजट पर। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि देखो, जब आप एक
छत को डालते हैं तब तक तो आपका बजट नॉर्मल रहता है। जैसे ही आप फिनिशिंग वर्क पे आते हैं तो हर एक की तंगी में आ जाता है, वो मेंटली भी प्रेशर रहता है और वो मतलब जेब खाली सी हो जाती है उसकी, अगर किसी का ज़्यादा ही बजट नहीं है तो। अगर बहुत ज़्यादा बजट है तो बात अलग है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो, जो प्लम्बिंग के पाइप होते हैं, इलेक्ट्रिशियन की जो महंगी महंगी लाइटें होती हैं, फर्नीचर में आपको बहुत महंगे महंगे स्टाइलिश डिज़ाइनिंग फर्नीचर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल फर्नीचर लेके चल सकते हैं, आप एक नॉर्मल कंपनी के पाइप यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मली यहाँ पे पेंट यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह वाटर प्रूफ करें या बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट यूज़ करें, नॉर्मल प्रोडक्ट कर सकते हैं जो काफ़ी ठीक रहते हैं। तो ये सभी पे ध्यान रखें, क्योंकि आप अपनी ज़रूरतों को लेके चलेंगे तभी आप अपने बजट को बना पाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं ये भी लगा लूँ, वो भी लगा लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो फिर आपका बजट जाहिर सी बात है ऊपर पहुँच जाएगा। अब देखो, ये चीज़ें मैंने आपको बताई जो बजट में आपको इंक्लूड करनी है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ मैं बताऊंगा लास्ट में, मेरा ये सभी चीज़ों से कहने का पीछे रीज़न ये नहीं है, जैसे मैंने बोला कि आप फर्नीचर को नॉर्मली लकड़ी से बना सकते हैं या फिर आप उसको स्टाइलिश ना करके एक नॉर्मल प्लेन कर सकते हैं, पेंटिंग में भी आप वही चीज़ कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर से क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये सारी चीज़ों का अगर आप नॉर्मली करते हैं तो भी आपकी क्वालिटी जो है वो बरकरार रहेगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कुछ लोग बजट का मतलब ये समझ लेते हैं कि भाई हम अपने घर की जो ईंट है वो लो क्वालिटी की रखेंगे, सीमेंट हम थर्ड क्वालिटी का यूज़ करेंगे। नहीं भाई, मेरा करने का मतलब ये नहीं है। आप ए क्वालिटी का खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहाँ पे हमें क्या करना है वो चीज़ें जानना है, यानी कि ज़रूरत को जानना है। और आप अपने घर को जब बनाते हैं तो ध्यान रखें कि जो भी आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है, यानी कि कॉलम, बीम, स्लैब, इनमें आप कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, यानी कि मजबूती से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना करें इन चीज़ों में। क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर जो आपका होता है ये आपका एक बार बन गया तो इसमें आप तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। बाकायदा आपके जो फिनिशिंग वर्क होते हैं, इंटीरियर वर्क होते हैं, जैसे कि दीवार, इनको आप तोड़ के दोबारा कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 इंची को 4 इंची कर सकते हैं, 4 इंची को 9 इंची कर सकते हैं। लेकिन जो आपने कॉलम बना दिया, जो आपने छत डाल दी, उसमें आप सोचो कि तोड़ फोड़ करें, इसको फिर से डाल देंगे, तो करने को सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बजट लग जाएगा। तो फ्रेम स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना। तो ये तो आपको जान के समझ में आ ही गया होगा कि हमारे घर के लिए बजट बनाना कितना ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगा कि घर ही क्यों, आप कोई भी काम करें बजट में लेके चलें, बजट को बनाएं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का काम हो सकता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब हम घर को बनाते हैं तो हम अपना ना थोड़ा सा इमोशनली टच होके बनाते हैं, यानी कि मैंने ये फील किया है, मेरा भी घर बन रहा है तो मैं वहाँ पे उन सब चीज़ों को फील करता हूँ कि फ्रेम स्ट्रक्चर तो एकदम बन जाता है, लेकिन फिनिशिंग वर्क में ना सभी के लाले उड़ जाते हैं, तोते उड़ जाते हैं कि हाँ इतना पैसा खर्च हो रहा है। वो मेरे साथ भी होता है और सभी के साथ होता है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनको आपको मद्देनजर रख के ही बजट को लेके चलना होता है। सबसे ज़्यादा जरूरत है कि जो अपनी नीड्स हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो, अब देखो मैं आपकी हेल्प और कैसे कर सकता हूँ बजट को बनाने के लिए। देखो मैं डेली वीडियो डालता हूँ जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती है, कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, उन सभी गलतियों को, उन सभी तरीकों को अगर आप जानते हैं, सीखते हैं, जो कि बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में मैं आपको साइट पर दिखाता हूँ, जिससे आप अपने बजट को, अपने घर को एक सही तरीके से बना सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। तो आगे आपको इसी तरह की प्रैक्टिकल वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।